तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसी निकली हुई है। ये प्लांट जो गवर्नमेंट का झारखंड में स्थापित है। तो दोस्तों ये जो एडवर्टाइज नंबर यदि हम बात करते हैं तो एडवर्टाइज नंबर 05/2022 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये जो वैकेंसी है तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसमें ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप और नंबर ऑफ टोटल तो 239 यहाँ नंबर टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पास EXITI 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस जो ट्रेनी है तो कितनी पोस्टें हैं तो यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए वन बाई वन यदि हम बात करते हैं तो सीरियल नंबर में यदि हम देखते हैं तो एक नंबर पे है फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड के लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो फिटर ही मांगा गया है। और नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ काफ़ी अच्छी दी है। यहाँ 80 पोस्टों के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। फिर यदि हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की तो सेकेंड नंबर में देखिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रीशियन से ITI पास मांगा गया है। और साथ ही यहाँ पोस्टों की यदि हम बात करते हैं तो 80 पोस्ट यहाँ दी गई हैं। फिर थर्ड नंबर में वेल्डर वाले कैंडिडेट्स के लिए है तो वेल्डर वाले कैंडिडेट के लिए वेल्डर ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पोस्ट यदि हम बात करते हैं तो 40 पोस्ट यहाँ दी गई हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है टर्नर ट्रेड। तो टर्नर ट्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टर्नर से ITI होना चाहिए। और यहाँ 12 पोस्ट टर्नर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। और मैकेनिक डीजल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। कारपेंटर ट्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 5 पोस्टें यहाँ दी गई हैं। और लास्ट में प्लम्बर ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 5 पोस्ट यहाँ दी गई है। अब यदि हम सब टोटल की बात करते हैं तो सब टोटल दोस्तों देखिएगा तो 239 यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे दोस्तों देखिए रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो ST SC OBC NCL EWS कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। ठीक है। फिजिकली जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट है तो 3% ऑफ वैकेंसी फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आर रिजर्व्ड इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3% जो पूरी वैकेंसी होती हैं उनमें से रिजर्व रखा जाता है। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप दोस्तों देखिएगा यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे है तो मैट्रिक्स आपका पास होना चाहिए और साथ में ITI रिलेवेंट ट्रेड से वो भी NCVT से आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बी नंबर में यदि हम देखें तो एज का जो क्राइटेरिया है तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर मांगी गई है। एज पर लिमिट फॉर गवर्नमेंट गाइडलाइन 5 ईयर SC ST एंड 3 ईयर OBC की कैंडिडेट्स है इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रीवियस ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडर गॉन और करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, यदि आप पहले से कहीं से आए अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर देखिए यहाँ लिखा है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में देखिए पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू अप्रेंटिस द मिनिमम रेट ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ पेबल टू अप्रेंटिस विल बी फॉलोड रूल नंबर 12। तो जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट स्टाइपेंड दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी वन मेरिट बेसिस ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड ITI। आपके में ITI में जो मार्क्स आपको मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर फेस करना होगा। एंड TADA एकोमोडेशन की यदि हम बात करते हैं आने जाने का आपका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि नो TADA एकोमोडेशन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट
कॉल फॉर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कमिंग टू द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। आपका नाम यदि मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको जब बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको कोई भी टीएडीए प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, 7 नंबर स्टेप है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कैसे अप्लाई करना है आपको। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई में यदि हम बात करते हैं तो फॉर रजिस्ट्रेशन विजिट गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए हम बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन टैब रजिस्टरिंग देमसेल्फ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर रिगार्डेशन। ठीक है, आपको पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप इंडिया में। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, आप फाइनल आईटीआई मार्कशीट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट करना है, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, फोटो एंड सिग्नेचर, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट नंबर एंड लैंड इक्वेशन सर्टिफिकेट लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए ये सारी चीजें मांगी गई हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली यूसीएल आईडी कार्ड, एम्प्लॉय की जो कैंडिडेट है तो उनके लिए आईडी कार्ड होना आवश्यक है। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ये 1 साल की अप्रेंटिस आपकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। अब यदि हम बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट्स दोस्तों देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट 29/10/2022 से फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11/2022 के मध्य में ये फॉर्म इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भरे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि कहीं भी आपको कोई भी डाउट या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। जय हिंद दोस्तों।